हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज़। आज का ये जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है गाइस, वो है ट्विन फ्लेम्स के ऊपर होगा। डीएम की एनर्जीज़ क्या है, डीएम्स के मैसेजेस फेमिनाइंस के लिए क्या है, फेमिनाइन की एनर्जी क्या है, फेमिनाइन मैस्कुलिन्स को क्या कहना चाहती है। लेकिन ये जो कन्वर्जेशन होगा गाइस, ये जो डीएम डीएफ के मैसेजेस एक दूसरे को कन्वे करना चाहते हैं, दोनों की भी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी। डीएफ एनर्जी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है गाइस, मतलब मेल जेंडर में भी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है या फिर फीमेल जेंडर में भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है। तो आपका पार्टनर किस एनर्जी में है जेंडर वाइज वो आपको पता है, या फिर मेल बॉडी में भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है और फीमेल बॉडी में भी फेमिनाइन एनर्जी होती है। अगर आपको कंफर्मेशन है गाइस कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये रीडिंग आपके साथ पूरी तरीके से मैच होगी, राइट। अब देखो, ये जो एनर्जीज, ये जो मैसेजेस निकल कर आए हैं, ये उन ट्विन फ्लेम्स के मैसेजेस है, उन ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज है जो फेमिनाइन हाईली अवेकन हो चुकी है, जिनके मैस्कुलिन्स भी 90 to 95% अवेकन हो चुके हैं। ये उन डीएफ्स के मैसेजेस है। और अगर आप अभी भी अनअवेकन हो गाइस तो वो भी अगर चैनलिंग कुछ डाउनलोड्स मैसेजेस मुझे बीच में मिलते हैं या जब भी यूनिवर्स देना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले डीएम के मैसेजेस डीएफ के लिए क्या है वो हम जानते हैं। यहाँ पर आपके जो भी डीएम है वो फेमिनाइंस को बताना चाहते हैं कि वो अब भाग भाग करना थक चुके हैं। आपके डीएम ने हर बार आपसे भागने की कोशिश की है। ये जो भागने की कोशिश की है ना गाइस, ये तभी ये भागते हैं जब चीज़ें इन्हें लगता है कि इनसे सॉर्ट आउट नहीं हो सकती है, या फिर कुछ ना कुछ इनका इनर चाइल्ड फियर रहा होगा गाइस। कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में चाइल्डहुड में अडल्टहुड में रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों के साथ ये रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा नार्सिसिस्ट थे, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में कुछ डीएम्स की अपब्रिंगिंग हुई है, जिस वजह से उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होना ज़रूरी था वो नहीं हो पाया। और हो सकता है पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़िव रहे हैं। अगर पेरेंट्स नहीं हैं तो कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग थे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनके चाइल्डहुड में ज़रूर से ज़रूर रहा है, जिस वजह से इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा इनर चाइल्ड फियर था, इनसिक्योरिटी थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी। और इसी वजह से इन्होंने आपसे भागने की कोशिश की जब आप उनकी लाइफ में गए, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। आपकी एनर्जीज़ इनसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इन्हें फील होती थी। आपके सामने आ जाते ही इस पर्सन के जो भी गहरे घाव है ये जैसे खुल जाते हैं। और आपके मैस्कुलिन आपको यही बताना चाहते हैं कि यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज। मतलब आप ही उनके लाइफ में एक ऐसी फीमेल रही हो ना जिन्होंने आपके, मतलब फेमिनाइंस ने अपने डीएम को उनके फ्लॉज से, उनकी शैडो साइड से रूबरू करवाया है कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें हील करना ज़रूरी है। ये आपने आपके मैस्कुलिन को सिखाया है। और इस बात के लिए अब आपके मैस्कुलिन पूरी तरीके से रियलाइजेशन की एनर्जीज़ में है कि आपने ही इस पर्सन को हील होने के लिए, उनके अंदर के फ्लॉज को हील करने के लिए, या कौन कौन सी कमियां हैं उनके अंदर, वो आपने ही उन्हें दिखाया है। और आप ही की वजह से आज ये पर्सन अपनी स्ट्रेंथ में आ पा रहे हैं। जो पर्सन पास्ट में अपने लाइफ के डिसीजन नहीं ले पाता था, हमेशा चीज़ों से भागने की कोशिश करता था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागने की कोशिश करता था, एक केयर फ्री एनर्जीज़ में रहना इसे पसंद था। या फिर ऐसा भी होता है समटाइम्स कि कुछ मैस्कुलिन्स
अगर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो इनके अंदर एक ईगो की भी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है। कुछ मैस्कुलिन्स खुद तो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, लेकिन उनकी फैमिली बैकग्राउंड रिच होता है, तो ऐसे मैस्कुलिन्स को भी ये लगने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। एक फॉल्स प्राइड की एनर्जी में ये चले जाते हैं और इन्हें लगता है जैसे कि ये जो कर रहे हैं यही सब सच्चाई है। लेकिन अब ये मैस्कुलिन आपको बताना चाहते हैं कि ये जो इनके अंदर का ईगो था, ईगो की जो भी लेयर्स थी, वो आपकी वजह से मेल्ट हो पाई है। ये पर्सन कभी भी किसके सामने झुकने को रेडी नहीं था। एक आप ही हो उनके लाइफ में जिसके आगे ये पर्सन झुकने के लिए रेडी हो चुका है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आपकी जो एनर्जीज़ है, आपके मैस्कुलिन को फील हो पा रही है कि आप अब पूरी तरीके से सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुकी हो, आप इंडिपेंडेंट हो चुकी हो, आप इनसे डिटैच्ड हो चुकी हो। प्यार आज भी बरकरार है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप उन्हें भूल गई हो या आपको वो लाइफ में नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको एनर्जीज़ का खेल क्या होता है ना, वो समझ में आ चुका है। तो ऐसे मैस्कुलिन्स आपको ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने पास्ट में जो भी गलतियाँ की हैं, जो भी झूठ आपसे बोले हैं, वो सब वो आपसे मतलब सीक्रेट्स रिवील करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के बारे में जो भी सच्चाई थी वो भी वो आपको बताना चाहते हैं। उनके अंदर आपके प्रति कितनी ज़्यादा फीलिंग्स है जो आज तक उन्होंने दबा कर रखी है, छुपा कर रखी है, वो सब आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि कल रात गाइस बहुत ज़्यादा ना हैवी एनर्जीज़ थी, कुछ लोगों को पैनिक अटैक्स भी आए हैं शायद। तो कुछ मैस्कुलिन्स को पैनिक अटैक्स भी आए हैं, ये वाली एनर्जी से, बिकॉज ये पर्सन को ना किसी थर्ड पार्टी ने इतना भयानक ट्रिगर कर दिया, या फिर किसी मैस्कुलिन को आपको खोने का डर अचानक से सताने लगा, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है गाइस जिस वजह से कुछ मैस्कुलिन्स या फेमिनाइंस को पैनिक अटैक्स आए हैं गाइस। और पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा भयानक चीज़ होती है, मरने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा किसी ने अगर फील किया है तो अपने आप को हील कीजिए। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं तो अब इन्हें हील होने की ज़रूरत है। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जीज़ है गाइस, ये कुछ ट्विन फ्लेम्स की, सबकी नहीं होगी। अब देखो आपके मैस्कुलिन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ एक लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं और ये थर्ड पार्टी से ना मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मैस्कुलिन्स ऐसे भी हैं जिन्हें थर्ड पार्टीज़ ने इतने ज़्यादा गहरे घाव दिए हैं, इतने ज़्यादा गलत चीज़ें आपके अगेंस्ट बताई। वो जब सच्चाई मैस्कुलिन्स के सामने आई है तो मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। वो थर्ड पार्टीज़ को ना भुला नहीं पा रहे, मतलब फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। बार बार उनके माइंड में वही चीज़ें घूम रही है कि मैंने इन लोगों के चक्कर में आकर मेरा इतना अच्छा प्रीशियस कनेक्शन क्यों तोड़ दिया और मेरे सच्चे पार्टनर से मैंने क्यों भागने की कोशिश की। तो ये जो है ये थॉट गाइस देखो 3D का है, 3D मेंटालिटी है। बिकॉज अभी भले ही वो रियलाइजेशन में है, वो आपके पास आना चाहते हैं, सब चीज़ है, लेकिन वो थर्ड पार्टीज़ को भी माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। ये भी सच्चाई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और थर्ड पार्टीज़ की वजह से भी उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं शायद, ये भी सच्चाई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो अब यूनिवर्स आपके मैस्कुलिन्स को ये समझाना चाहते हैं कि आपको चीज़ों से डिटैच्ड होने की ज़रूरत है। अब वक्त आ चुका है कि जो चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको प्यारी हैं उन्हीं चीज़ों से आपको अब दूर होना होगा। और यूनिवर्स एग्जैक्टली आपके मैस्कुलिन्स के साथ वही सब कर रहे हैं। मैस्कुलिन्स को लोगों से दूर किया जा रहा है। जो भी लोग मैस्कुलिन की एनर्जीज़ के लिए सही नहीं है, चाहे उनके घर परिवार के सदस्य हैं, चाहे उनका कोई फ्रेंड सर्कल है, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ से उन्हें हटाया जा रहा है। जिस भी चीज़ के प्रति इनके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा डीप रहे हैं, उन चीज़ों से मैस्कुलिन्स को हटाया जा रहा है। कुछ लोगों की सच्चाई, असली चेहरे मैस्कुलिन्स के सामने लेकर आए जा रहे हैं। फेमिनाइन की असलियत, मतलब फेमिनाइन ही उनकी शक्ति है और यही एक फ़ीमेल है जिस फीमेल ने उन्हें हमेशा एनर्जी लेवल पर हेल्प करने की कोशिश की है। मैस्कुलिन ने चाहे फेमिनाइन को जितना भी डोमिनेट करने की कोशिश की है, जितना भी गलत समझा है, जितना भी कुछ पेन दिया है, लेकिन उसके बावजूद फेमिनाइन्स ने एनर्जेटिकली उन्हें हमेशा हेल्प की है,
अपने इनर वर्क से हमेशा खुद को और मैस्कुलिन दोनों की एनर्जीज़ को हील करने की कोशिश की है, और उसका नतीजा ये निकल कर आ रहा है कि मैस्कुलिन रियलाइजेशन की एनर्जी में आ चुके हैं। उन्हें सच झूठ के बीच में जो फासला है वो समझ में आ रहा है, और आपके मैस्कुलिन आपको ये बताना चाहते हैं कि आप दोनों इंसेपरेबल हो, आप दोनों हमेशा एक हो, बिकॉज़ ये पर्सन आपको बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा है। ये पर्सन ने मूव ऑन करने की कोशिश की, लेकिन ये मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज़ है। मैस्कुलिन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है गाइस ये, राइट। अब जो फेमिनाइन है, फेमिनाइन अपने मैस्कुलिन को क्या बताना चाहती है? तो फेमिनाइन अपने मैस्कुलिन को ये बताना चाहती है कि जैसे मैस्कुलिन फेमिनाइन के लिए अभी महसूस कर रहे हैं, पॉजिटिविटी महसूस कर रहे हैं, एक सोल लेवल कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, तो सेम वे में फेमिनाइन डे 1 से मैस्कुलिन के साथ उसने वही फील किया है। सेपरेशन में भी उसने वही फील किया है। फेमिनाइन की अवेकनिंग मैस्कुलिन की अवेकनिंग से पहले शुरू हो जाती है, तो फेमिनाइन को तो पहले से ही पता था कि यही उसका अर्धांग है, यही उसकी डीएम एनर्जी है। लेकिन डीएम अनअवेकन थे, थर्ड पार्टी के साथ उनके कुछ कार्मिक कनेक्शंस थे, कर्मा बैगेजेस थे, और ये सब चीज़ें फेमिनाइंस को पता थी। इस वजह से फेमिनाइंस ने साधना का रास्ता चुना। फेमिनाइन ने ये सोचा कि इसे जो करना है, जिसकी तरफ जाना है, मैं जाने दूंगी, मैं इसे कंट्रोल नहीं करूंगी। अगर ये मेरा है तो मेरे पास लौट कर आएगा। ब्रह्मांड मुझे जो भी यहाँ पर संकेत दे रहा है, मेरा उस पर पूरी तरीके से विश्वास है। ये फेमिनाइन ने ठान लिया था, और फेमिनाइन ने अपनी एनर्जीज पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर कर दी, भगवान को समर्पित हो गई। और इस दौरान फेमिनाइंस की भी बहुत बार परीक्षा ली गई, फेमिनाइंस ने भी बहुत सारे ट्रिगर्स सहे। मैस्कुलिन ने हर बार, हर न्यू मून पर, हर फुल मून पर, हर पोर्टल की एनर्जीज़ पर फेमिनाइन की एनर्जी को ट्रिगर किया है, फेमिनाइन को हर्ट किया है, फेमिनाइन को ब्लेम किया है, फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से जज करने की कोशिश की है मैस्कुलिन्स ने। और फेमिनाइन को भी बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई है, बहुत ज़्यादा आंसू बहाए हैं फेमिनाइन ने। लेकिन जब फेमिनाइन आंसू बहाती थी, जब भी ये परेशान होती थी, तुरंत ही यूनिवर्स किसी न किसी माध्यम से कुछ ना कुछ मैसेज उसे दे देते थे, चाहे वो किसी वीडियो के माध्यम से हो, चाहे किसी पर्सन के माध्यम से हो, चाहे डायरेक्टली कुछ इंट्यूशन हो। लेकिन हाँ, फेमिनाइंस को संकेत मिलते थे, और फेमिनाइन तुरंत ही अपने आंसुओं को पोंछ कर दोबारा से अपनी एनर्जी में लौट कर आ जाती थी। धीरे धीरे फेमिनाइंस को भी इस जर्नी के पैटर्न्स की सच्चाई पता चलने लगी कि किस तरीके से चीज़ें उन्हें ट्रिगर करती है, किस तरीके से उन्हें अपने आप को बैलेंस करना होता है, किस तरीके से उन्हें डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से डील करना है, कब मैस्कुलिन को एनर्जी देनी है, कब मैस्कुलिन को एनर्जी नहीं देनी है। ये सब फेमिनाइंस की समझ में आ गया, और उसने ठान ली कि अब ये जो मेरा डीएम है वही मेरा सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फेमिनाइंस का भी अगर कुछ पास्ट रहा है तो फेमिनाइन ने अपने पास्ट को पूरी तरीके से क्लोज्ड ऑफ कर दिया, पूरी तरीके से एंड कर दिया, राइट। उसके बावजूद होता क्या है ना गाइस, कि जो पास्ट के आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, भले ही आप कांटेक्ट में नहीं होते हो एक दूसरे के, लेकिन एक वक्त आपने भी उनके साथ बिताया होता है। और मैस्कुलिन्स के भी कुछ पास्ट कनेक्शंस होते हैं, मैस्कुलिन्स ने भी उन लोगों के साथ कुछ वक्त बिताया होता है। या कुछ केसेस में ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि सेपरेशन के बाद भी कुछ मैस्कुलिन्स की लाइफ में या कुछ फेमिनाइंस की लाइफ में सोलमेट्स को भेजा जाता है, तो वहाँ पर भी चॉइसेस दी जाती है कि क्या मैस्कुलिन अगेन किसी को चुनेगा या नहीं चुनेगा। वहाँ पर मैस्कुलिन की लॉयल्टी को चेक किया जाता है, और फेमिनाइन की भी लॉयल्टी को चेक किया जाता है कि अगर कोई इससे बेहतर इंसान दिया जाए जो इसे पैम्पर करे, तो क्या ये डीएम को चुनेगी या डीएफ को चुनेगा। ये सब चीज़ें होती है गाइस इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो ये अगर किसी के सिनारियो रहे हैं, तो वो जो एनर्जीज़ है पास्ट पर्सन्स की है, चाहे करंट में कोई किसी का रह चुका है, अभी नहीं है या है भी इन्वॉल्व,
तो एनर्जी होती है ना गाइस, एनर्जी को हील करना ज़रूरी है, भले ही उस इंसान के साथ आप कांटेक्ट में नहीं हो। डीएम भी उस थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से मूव ऑन हो चुके हैं, बिकॉज उसकी असलियत डीएम को पता चल चुकी है, और डीएफ ने तो कब का उस एनर्जी को लेट गो कर दिया है और कब का वो कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर भी जब रीयूनियन करीब होता है डीएम और डीएफ का, तो अगेन जो पास्ट के रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उनकी जो एनर्जीज होती है वो भी यहाँ पर इंटरप्ट करने की कोशिश करती है। रीयूनियन करीब जब आता है ना गाइस, तो हो सकता है कि आपके जो कार्मिक पार्टनर्स रहे हैं वो भी आपके ड्रीम्स में आना शुरू हो जाते हैं और आपको कंफ्यूज्ड किया जाता है कि ये लोग आपकी लाइफ में क्यों आ रहे हैं। गाइस, बीच में ही अलग मैसेजेस यहाँ पर मुझे चैनल्ड हो रहे हैं, तो मैं वो आपको बता रही हूँ। अगेन फेमिनाइन के मैसेजेस में कंटिन्यू करूँगी, लेकिन जो चैनलिंग करंटली मुझे हो रही है ना, वो मैं आपको बताऊँगी, बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि ये भी आपको पता चले। तो देखो, किसी के ड्रीम में अगर अपने कार्मिक पास्ट लवर्स आ रहे हैं, तो और उन पास्ट लवर्स के साथ अगर आप इंटीमेट होते हुए दिखाए जा रहे हो, भले ही आप उनके साथ इंटीमेट हुए हो नहीं हुए हो वो अलग बात है, लेकिन दिखाए जा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि जब आप दोनों उस कनेक्शन में थे कार्मिक्स के साथ, अगर इंटीमेट हुए हो, तो आपको उस एनर्जी को हील करना होगा, क्लियर करना होगा। आपके रूट चक्रा में और आपके सेक्रल चक्रा में वो इंटीमेसी की एनर्जी अभी भी है, तो अपने रूट चक्रा को और सेक्रल चक्रा को हील कीजिए, बिकॉज ये आपके ट्विन फ्लेम रीयूनियन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपके एक्स लवर्स की एनर्जीज़। अगर आप उनके साथ फिजिकल हुए थे तो आपके रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा को ज़रूर से ज़रूर हील कीजिए, क्लीन कीजिए, उनके जो भी एनर्जीज़ है उसे रिलीज़ कीजिए, राइट। सेकंड मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि अगर आप आपके एक्स पार्टनर्स के साथ फिज़िकल नहीं हुए हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट उस वक्त था, उस पर्सन को लेकर उस वक्त कुछ डिज़ायर्स थे, तो होता क्या है, आपके हार्ट चक्रा पर उसकी एनर्जी आ जाती है। बिकॉज देखो, ट्विन फ्लेम तो बाद में आया, ट्विन फ्लेम के बारे में तो आपको पहले कुछ पता नहीं था, पहले तो वही इंसान आपकी लाइफ में आया था, तो उस वक्त आपको लग रहा था कि शायद इसके साथ ही मेरा फ्यूचर होगा, या फिर आपकी एक इच्छा थी कि इसी के साथ मेरा फ्यूचर हो, तो वो आपका एक डिज़ायर था उस वक्त में उस पर्सन को लेकर। तो भले ही आप अभी कॉन्शियसली उस पर्सन को नहीं सोचते हो या वो पर्सन आपके कांटेक्ट में नहीं भी है, लेकिन एनर्जेटिकली उस समय जो एनर्जीज क्रिएट हो चुकी होती है ना गाइस, वो स्टक हो जाती है आपके चक्रास में। तो हार्ट चक्रा को हील कीजिए, बिकॉज वो हार्ट चक्रा का जो पेन है, जो आपका उस वक्त पेनफुल ब्रेकअप उस पर्सन से हुआ था, उस पर्सन ने आपको धोखा दिया था, किसी और से शादी कर ली थी, या फिर वो आपको चीट करके चला गया था कुछ भी रीज़न देकर, तो वो भी एनर्जीज आपके हार्ट चक्रा में स्टक है। तो अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। बिकॉज ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ आपके एक्स रिलेशनशिप्स के बारे में, क्योंकि ये अब आपके ट्विन फ्लेम रीयूनियन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करवा रहे हैं, राइट। तो ये एनर्जी आपको हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही ये एनर्जी हील हो जाएगी, आपको तुरंत ही एनर्जी फील हो जाएगी, या फिर ड्रीम्स में आपको मैसेजेस मिल जाएंगे कि ये एनर्जी हील हुई है या नहीं हुई है। बार बार किसी के कार्मिक्स, ओल्ड पार्टनर्स, ट्विन फ्लेम के अलावा जिस किसी के साथ आपके कनेक्शंस रहे हैं, अगर वो लोग आपके सपने में आ रहे हैं, या वो आपको याद आ रहे हैं, या फिर उनके कुछ नोटिफिकेशंस आपको मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर, या जो कुछ भी हो रहा है, बार बार सामने उनके नाम आ रहे हैं, तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम के साथ रीयूनाइट होने के लिए पहले आपको इन सब लोगों की एनर्जीज़ को क्लीन करना होगा। ये सब एनर्जी ब्लॉकेजेस बना रहे हैं आपके कनेक्शन में, तो ये हील कीजिए, राइट। ये मैसेज यहाँ पर देना ज़रूरी था जो मैंने आपको कन्वे किया है। अब बात करते हैं फेमिनाइन मैस्कुलिन को और क्या क्या बताना चाहती है। तो देखो, फेमिनाइन यहाँ पर मैस्कुलिन को ये बताना चाहती है कि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा वक्त गुज़र चुका है, तुमने आते आते बहुत ज़्यादा देर कर दी है, या तुम अभी भी बहुत ज़्यादा देर कर रहे हो, लेकिन मैं आज भी तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही हूँ, तुम्हारा ही वेट कर रही हूँ, राइट। ये फेमिनाइन अपने मैस्कुलिन को बताना चाहती है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, तुम्हारा वेट कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम मुझे
फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करो कि ये फीमेल कहीं पर भी नहीं जाएगी। ये भी सच्चाई नहीं है। अगर तुम पूरी तरीके से हील होकर पूरे रियल डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में, पूरे वॉरियर की एनर्जी में मेरी तरफ आते हो, खुद के लिए स्टैंड लेना सीख गए हो, पूरा एक जो कंप्लीट डिवाइन मैस्कुलिन का बैलेंस तुम्हारे अंदर अगर क्रिएट हो चुका है, तुम अपना ईगो पूरी तरीके से शैटर करके अगर मेरी तरफ आगे बढ़ते हो, पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हो अपनी जर्नी को, तो ठीक है। अदरवाइज़ तुम अगेन मुझे ट्रिगर करने के लिए आओगे, अगेन मुझे अपना ईगो दिखाने के लिए आओगे, अगेन मुझे कंट्रोल करने के लिए आओगे, अब्यूज़ करने के लिए आओगे, अगेन वही नार्सिसिस्ट। वैसे बहुत कम डीएम नार्सिसिस्ट होते हैं, लेकिन कुछ होते भी है गाइज। तो अगेन वही चीज़ें करने के लिए आओगे ना, तो भले ही मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगी या आऊँगी। नो, तुम्हें पूरी तरीके से चेंज होकर आना होगा, तभी मैं तुम्हारे साथ आऊँगी, तभी मैं तुम्हारा साथ दूँगी। वैसे तो मैं एनर्जेटिकली हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं कभी तुम्हारे से दूर गई ही नहीं, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारा साया बनकर हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरा नाम दिखाई देता है तो समझ लेना कि उस वक्त मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। कभी कभी हो सकता है तुम्हें मेरी ही जैसी फीमेल्स दिखाई देती होंगी जिनका चेहरा बिल्कुल मुझसे मैच होता होगा, तो वो इसीलिए है बिकॉज़ यूनिवर्स तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि कोई है जो आज भी तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है, कोई है जो आज भी तुम्हारे लिए साधना कर रहा है। लेकिन तुम कहाँ पर भटक रहे हो, तुम कहाँ पर खो रहे हो, तुम क्यों उससे भागने की कोशिश कर रहे हो, ये यूनिवर्स तुम्हें समझाना चाह रहे हैं। तो खुद को जानने की कोशिश करो, खुद को पहचानने की कोशिश करो, खुद से भागने की कोशिश मत करो, खुद को अपनाने की कोशिश करो। अच्छे हो, बुरे हो, जैसे भी हो, तुम मेरे हो। ये फेमिनाइन अपने मैस्कुलिन को बता रही है। तुम्हारे साथ मैंने जो एक केमिस्ट्री फील की है, जो एक इमोशनल अटैचमेंट फील की है, वो मैंने किसी और से कभी की ही नहीं है। ये भी फेमिनाइन्स अपने मैस्कुलिन्स को बताना चाहती है। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि जब फेमिनाइन्स बहुत ज़्यादा अपने आप पर काम कर लेती है, बहुत ज़्यादा खुद की हीलिंग कर लेती है, तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे मैस्कुलिन एनर्जीज़ होती है जो नेचुरली अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं फेमिनाइन की तरफ, और बाकी जो मैस्कुलिन्स होते हैं वो समझने लगते हैं कि जैसे कि ये मेरी ही डीएफ है, लेकिन ये रियलिटी नहीं होती है। ये उनका एक भ्रम होता है, एक भ्रम के जाल में वो फंस जाते हैं। और मुझे पता है कि मेरा मैस्कुलिन कौन है और कौन नहीं है। ये अवेकन फेमिनाइन्स की एनर्जीज़ हैं, और चाहे जो भी मुझे परेशान करने की कोशिश करे, या जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पर मतलब थर्ड पार्टी की तरफ से, जो तुम्हारी लाइफ में थर्ड पार्टी है, जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर मैस्कुलिन की लाइफ में कुछ ऐसे लोग, जैसे कि तुम्हारी लाइफ में ऐसे लोग हैं, ये फेमिनाइन बता रही है अपने मैस्कुलिन को कि तुम्हें परेशान कर रहे हैं और तुम उन लोगों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम प्रयास कर रहे हो, ये भी मुझे पता है। और जो सच्चाई नहीं है, वो लोग तुम्हें सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मुझे पता है। ये फेमिनाइन, अवेकन फेमिनाइन के मैसेजेस हैं मैस्कुलिन्स के लिए। तो तुम्हें बस इतना ही करना है, अपने आप पर काम करना है, अपने अंदर के डर को ख़त्म करना है, अपने जो भी वुंड्स हैं, फादर वुंड्स हैं, मदर वुंड्स हैं, उसे हील करने की कोशिश करनी है। जो भी ओल्ड पैटर्न्स तुमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैरी किए हुए हैं, उसे रिलीज़ करने की कोशिश करनी है, अपने आप को हील करने की कोशिश करनी है। तो ये फेमिनाइन्स अपने मैस्कुलिन्स को बताना चाह रही है। और यहाँ पर देखो गाइस, ये जो मैंने एनर्जी अपडेट आपको बताया है, ये तो अवेकन मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन्स के एक दूसरे के लिए मैसेजेस है, राइट। दोनों भी एक दूसरे के साथ रियूनियन करना चाहते हैं, और दोनों को भी पता हो चुका है कि यह कनेक्शन टूटने वाला नहीं है, अनब्रेकेबल बॉन्ड है ये। दोनों को भी पास्ट लाइफ के कुछ विजन्स दिखाए जा रहे हैं, कुछ वीडियोस पॉपअप हो रहे हैं जहाँ पर उनकी पास्ट लाइफ उन्हें दिखाई जा रही है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रिवील हो रही हैं। एक बहुत बड़ा लाइफ मिशन, लाइफ पर्पस सर्व करने के लिए फेमिनाइन और मैस्कुलिन को तैयार किया जा रहा है।
ये दोनों को भी उनकी अंतरात्मा बता रही है कि बहुत ही बड़े मिशन के लिए उन्हें प्रिपेयर किया जा रहा है। उनका ये जो यूनियन रीयूनियन होने वाला है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। आने वाले समय में लोगों को मदद करने वाले होंगे ये दोनों मिलकर, और ये अंदर से भावना आ रही है। लोग भी बहुत ज़्यादा अचंभित है कि सडनली फेमिनाइन और मैस्कुलिन के अंदर इतने ज़्यादा बदलाव कैसे आ रहे हैं, ये दोनों इतने ज़्यादा चेंज कैसे हो रहे हैं। मतलब जो भी डीएम के लाइफ के लोग हैं या डीएफ की लाइफ में जितने भी लोग हैं जो उन्हें देखते हैं, करीब से जानते हैं, पहचानते हैं, तो लोगों को भी एक शॉक लग रहा है कि इनके अंदर इतने ज़्यादा बदलाव कैसे आ रहे हैं। ये पर्सन पास्ट में कितने ज़्यादा अलग थे, अब इतने ज़्यादा अलग कैसे हो रहे हैं। ये लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है डीएम और डीएफ के लिए। और अगर शॉर्ट में गाइस में उन डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बताऊँ जो अभी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में है, तो फेमिनाइंस आज भी मैस्कुलिन को ब्लेम कर रही है, मैस्कुलिन को कर्स कर रही है, मैस्कुलिन के बारे में गलत सोच रही है, थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रही है, थर्ड पार्टी को कर्स कर रही है। और मैस्कुलिन जो है, मैस्कुलिन या तो फेमिनाइंस के कैरेक्टर पर कुछ डाउट कर रहे हैं, फेमिनाइंस को जज कर रहे हैं, या फिर मैस्कुलिन्स थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे हैं। ये डिस्टॉर्टेड वाली डीएम डीएफ की एनर्जीज़ है। डीएफ काफ़ी ज़्यादा रो रही है, डीएफ की काफ़ी ज़्यादा पर्चिंग हो रही है, डीएफ काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन की एनर्जीज़ में है। और ऐसी डीएफ के जो डीएम्स है वो काफ़ी ज़्यादा रूड एनर्जी में है, काफ़ी ज़्यादा ईगो में है, काफ़ी ज़्यादा एंगर में है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है। दोनों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि उनके लाइफ में हो क्या रहा है। दोनों भी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, दोनों भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से जज कर रहे हैं। तो अगर आप इस एनर्जी में हो, डीएम और डीएफ जो कोई भी इस रीडिंग को देख रहा है, सुन रहा है, तो पहले अपने अंदर की एनर्जी को हील कीजिए, उसके बाद आपका ट्विन चेंज होता है। बिकॉज ट्विन फ्लेम एक ऐसा कनेक्शन है जो एक दूसरे को मिरर करते हैं गाइस, मिररिंग होती है यहाँ पर। अगर फेमिनाइन नेगेटिव है तो मैस्कुलिन भी नेगेटिविटी ही थ्रो करेंगे, अगर मैस्कुलिन नेगेटिव है तो फेमिनाइन भी नेगेटिविटी ही थ्रो करती है। तो ये तब तक चलता है जब तक दोनों की एनर्जी सेम पेज पर नहीं आ जाती है। डीएम डीएफ बैलेंस करना ज़रूरी होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। जब दोनों भी एक दूसरे को प्यार करना शुरू करते हैं, दोनों भी ग्रेटनेस की एनर्जीज़ एक दूसरे में फील करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि तुम जैसी भी हो, जैसी भी दिखती हो, चलती हो, हंसती हो, मुझे पसंद हो। और सेम डीएफ भी यही, तुम कितना कमाते हो, तुम कहाँ पर रहते हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारे लुक्स कैसे हैं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुम्हारी आत्मा से प्यार है, ना कि तुम्हारे फाइनेंसेस से, ना तुम्हारे लुक्स से, ना तुम कैसे दिखते हो, ना तुम क्या करते हो। मुझे तुम्हारी आत्मा प्रिय है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है आत्मा से आत्मा का जुड़ाव, आत्मा से आत्मा का लगाव। तो अगर इस टाइप का आपका प्रेम है तो ही आप ट्विन फ्लेम हो। अगर आपका डिज़ायर्ड बेस्ट कनेक्शन है तो ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है। दोनों भी एक वक्त पर बस आत्मा से प्रेम करते हैं, ना कि बाहरी लुक्स पर प्रेम करते हैं। बाहरी लुक्स हाँ एक अट्रैक्शन होता है, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा कहीं बढ़कर आत्मा का आत्मा से प्रेम। तो यही है गाइस आज का ट्विन फ्लेम कनेक्शन का एनर्जी अपडेट। आई होप आपको पसंद आई होगी रीडिंग को ज़रूर लाइक कीजिए और खुश रहिए। टेक केयर। इनर वर्क ज़रूर कीजिए, अपने आप पर काम ज़रूर कीजिए। रियूनियन के बाद भी इनर वर्क करना होता है गाइस, ऐसा नहीं कि रियूनियन हो गया और आपका इनर वर्क आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम ऐसा कनेक्शन होता है ना, आपको कंटिन्यू अपने आप पर इनर वर्क करते रहना होता है, राइट। तो चलो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।